जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ईरान इजराइल का जो वार चल रहा है इसमें पाकिस्तान किसके साथ खड़ा है और पाकिस्तान को अमेरिका ने अपने व्हाइट हाउस में क्यों बुलाया। ये सब बातों पर हम चर्चा की है और व्हाइट हाउस में क्या ट्रंप ने क्या अपना बयान दिया, ये सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। देखो भाई, पाकिस्तान ने अपने झूठ बोलते तो बोलता ही है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से झूठ बोला है, ईरान के साथ धोखा कर दिया। क्योंकि भाई जो सऊदी अरब और यूएई से खैरात लेकर उसने पाकिस्तान ने परमाणु बम का परीक्षण किया, लेकिन जब परीक्षण कर लिया परमाणु संपन्न देश वो बन गया। अब लेकिन जब इजराइल ने ईरान पर अटैक किया, जब ईरान पर अटैक किया 13 तारीख को जब अटैक किया तो भाई पूरा दुनिया तीसरा वर्ल्ड वार शुरू होने की कगार पे है। ये पूरी दुनिया दो गुटों में बट गई, एक इजराइल की तरफ एक ईरान की तरफ। तो पाकिस्तान पहले ईरान की तरफ जा रहा था क्योंकि भाई मुस्लिम कंट्री है ईरान भी और पाकिस्तान भी। तो भाई पाकिस्तान क्या कहता, पाकिस्तान इस्लाम धर्म का चौधरी कहता अपने आप को, हम चौधरी हैं इस इस्लाम धर्म के। तो इस युद्ध के बाद क्या हुआ, अमेरिका ने क्यों बुलाया पाकिस्तान को, और पाकिस्तान अपने ट्विटर में क्या ट्वीट करता है। जब 13 तारीख को इजराइल ने अटैक किया, ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत अटैक किया ईरान पर, तो उसने क्या कहा ट्वीट पर, पाकिस्तान ने क्या कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं ईरान, कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम्हें परमाणु बम दे देंगे, तुम परमाणु बम इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर लेना हमारा। तो एक दिन ट्वीट किया, 2 दिन ट्वीट किया, दूसरे दिन भी ट्वीट किया भाई। 2 दिन ट्वीट करने के बाद जब तीसरे दिन ईरान ने ट्वीट किया ट्विटर पर कि भाई हमारे साथ पाकिस्तान खड़ा है, पर एक परमाणु संपन्न देश हमारे साथ खड़ा है, ईरान ने ऐसा ट्विटर में ट्वीट किया। तो इसके बाद जब दूसरे दिन ट्वीट किया पाकिस्तान कि हम भाई किसी के साथ नहीं हैं, हम अकेले स्वतंत्र हैं, हम किसी के साथ नहीं रहेंगे। तो उसके अगले दिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने उसे लंच पर बुला लिया, पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर को। भाई पाकिस्तान के जनरल अभी तक तो यार नेताओं में बात हुई थी, सेनापति भी चुनाव हो गया, तो लंच पर बुलाया। तो लंच पर जब बुलाया तो भाई गए अंदर, व्हाइट हाउस में बुलाया। सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाइट हाउस होता क्या है। देखो भाई, भारत में जैसा है राष्ट्रपति भवन, वैसे भी राष्ट्रपति भवन अमेरिका में भी है, लेकिन उसे व्हाइट हाउस के नाम से जानते हैं। इसी तरह ब्रिटेन में उसे राष्ट्रपति भवन को बर्मिंघम पैलेस के नाम से जानते हैं। ये सब बातें हम क्लियर कर लेते हैं पहले, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब अगले हम जानते हैं कि भाई जो इनमें लंच की जब बातें चल रही थी, अंदर ले गए आसिम मुनीर को ट्रंप साहब जब आसिम मुनीर को अंदर ले गए तो भाई लंच किया। लंच करने से पहले जब यहाँ बाहर खड़े थे तो भाई किसी भी मीडिया वालों को अंदर नहीं घुसने दिए। पूरे विश्व की नज़र भाई तुम्हारे ऊपर है, तुमने किसी को अंदर नहीं जाने दिए। ऐसे क्या बात हो गई कि तुमने किसी अंदर नहीं जाने दिए। तो भाई इसकी किसी को जानकारी नहीं है कि अंदर क्या बात हुई क्या नहीं, लेकिन अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ईरान और इजराइल के वार से संबंधित बात हुई होगी और भारत पाकिस्तान के खिलाफ नए मोर्चे कुछ भी बात हो सकती है। तो उसके बाद भाई अंदर ले गए लंच कराया, भाई पिज्जा बर्गर खिलाया, जो भी भाई अंग्रेजों का क्या खाना था। दाल भात तो खाया नहीं गया, दाल भात तो नहीं खाएगा भाई, चाउमीन पिज्जा बर्गर जो भी खाया होगा। अब मीटिंग समाप्त होने के बाद जब ये बाहर आए तो बाहर आने के बाद क्या कह रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप साहब ने क्या कहा अपने बयान में, मीडिया में कहा कि देखो भाई, मुझे इनको मैंने सम्मान के लिए बुलाया है, क्योंकि भाई जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध हो रहा था, थोड़ा सीज फायर हुआ था, उसके बाद जो शांति हुई तो शांति में सबसे बड़ा योगदान आसिम मुनीर का है। तो इसलिए मैं आभार इनको व्यक्त करने के लिए यहाँ बुलाया। तो भाई लंच के लिए बुलाया, आभार व्यक्त करने के लिए वहाँ से यहाँ बुला लिया। तो यह बात तो नहीं हो सकती भाई। जब ईरान को मना किया भाई पाकिस्तान की हम तुम्हारे साथ नहीं है, तो उसके दूसरे दिन बुलाने की क्या जरूरत थी। पूरी बात हुई है, उन्होंने कहा है, ट्रंप साहब ने कहा बयान में कि हमने युद्ध पाकिस्तान और हिंदुस्तान के युद्ध से शांति की बात की थी, और ईरान के इजराइल के बीच युद्ध के बारे में उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। और उन्होंने यह जिक्र किया भाई मुझे नोबेल पुरस्कार चाहिए, शांति नोबेल पुरस्कार। तो उसकी बात हमेशा मेरा सपना रहा है, ट्रंप साहब कह रहे हैं कि मेरा सपना रहा है कि मैं शांति पुरस्कार मिले, विश्व नोबेल शांति पुरस्कार मिले।
तो आसिम मुनीर ने इतनी बात कह दी, तो भाई आसिम मुनीर ने यह कहा कि भाई तुम्हें शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। तो इतनी बात के लिए थोड़ी वहाँ से बुलाएगा। आई थिंक मतलब रखायल तो है, ये है अमेरिका का पाकिस्तान, तो रखायल है ये हुए वहीं चिल्ला देता मीडियम की यार तुमको शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। तो मतलब अंदर बुलाने की क्या जरूरत थी भाई? जब ईरान इजराइल का वार चल रहा है, जब मना किया उसके दूसरे ने बुलाने की क्या जरूरत है? भाई अमेरिका सीधी बात क्यों नहीं कह रहा है कि भाई हम तुम्हारी जमीन इस्तेमाल कर रहे हैं? देखो भाई, पाकिस्तान की सीमा ईरान से लगती है। पाकिस्तान की सीमा जब ईरान से लगती है तो अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका चाहता है कि मैं मतलब इसके ईरान के पास आ जाऊँ। अब ईरान के पास आ जाएगा तो मतलब उसके ईरान पर अटैक करने के लिए उसे आसान हो जाएगा, सब कुछ आसान हो जाएगा उसके लिए। तो यही मेन कारण है कि उसने बुलाया नहीं, तो भाई पाकिस्तान जैसे देश को भूखे नंगे देश को कौन पूछ रहा है? तो यही बात हो सकती है कि अभी तक पाकिस्तान कह रहा था कि हम ईरान के साथ हैं, इसके बाद उसने मना कर दिया। तो मना किया ये उसकी धमकी की वजह से, क्योंकि भाई रखायल तो है, है रखायल है तो भाई मना तो कर ही देगा। बस एक बार बोलो कपड़ा उतार देगा पाकिस्तान, इतना महंगा भूखा देश है कि भाई पैसा तो हम भाई चाहे हमसे जो भी कराओ। तो यही मेन कारण है कि यूएसए ने पाकिस्तान के जनरल आसिफ मुनीर को अपने यहाँ बुलाया व्हाइट हाउस में। तो मतलब यही मतलब सब दुनिया भर का यही कहना है कि भाई इजराइल और ईरान के बात हुई होगी ना, इजराइल ईरान का जो वार हो रहा है उससे संबंधित कुछ न कुछ तो बात हुई होगी। तो मतलब यही मेन मुद्दा माना जा रहा है कि इसी मुद्दे पर बात हुई होगी। अभी तक पूरे मतलब जब इतिहास हम जानेंगे तो उसमें क्या हुआ, उसमें ये हुआ कि भाई अमेरिका हमेशा पाकिस्तान की ज़मीन का यूज कर रहा है, उसको F-16 जहाज दे रहा है, रडार दे रहा है, मतलब पैसा वैसा बहुत खर्च कर रहा है। लोन में मतलब पैसा इतना दिया है अमेरिका की मत पूछो भाई। तो भाई ये इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है, इससे संबंधित बात हुई होगी कुछ न कुछ। और अमेरिका क्या कहता है? अमेरिका कहता है ईरान एक आतंकवादी संगठनों को बढ़ावा देता है। तो भाई पाकिस्तान में कौन सा तो तीर मार दिया, पाकिस्तान कौन सा अच्छाई फैला रहा है पूरे देश में? वो भी तो आतंकवादी बढ़ावा दे रहा है। तो पाकिस्तान के बारे में मतलब अमेरिका का क्या कहना है कि यार वो बहुत अच्छा देश है। मतलब उससे पहले जब ट्विटर पे ट्वीट किया था कि ईरान के खिलाफ हम नहीं हैं, हम ईरान के साथ हैं, तो उससे पहले उन्होंने कहा था भाई खराब है। जब जैसे ही मना किया कि ईरान के साथ नहीं हैं हम भाई अलग हैं, शांति से रहेंगे हम यहीं पर, तो उसके बाद अचानक से अच्छा हो गया पाकिस्तान। तो अमेरिका का क्या कहना? अमेरिका का कहना है कि ईरान भाई फिलिस्तीन में हमास को साथ दे रहा है, वो आतंकवादी संगठनों को बढ़ावा दे रहा है। और लेबनान के खिलाफ लेबनान में उसने हिजबुल्ला को सपोर्ट किया और हौती विद्रोहियों को सपोर्ट किया उसने। तो भाई यहाँ तक कि तुम्हारी बात हम मान ले रहे हैं भाई, वो भी आतंकवादी संगठनों को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि भाई पावरफुल उसके सामने कोई पावरफुल कंट्री उभर रहा है तो उसके दबाने के लिए कोई ना कोई चारा तो ढूंढेगा ही। तो यहाँ तक तुम्हारी बात सही है देश का, लेकिन ये बात क्या हुई कि यार पाकिस्तान अच्छा देश हो गया। पाकिस्तान में भी तो आतंकवादी को बढ़ावा दिया जा रहा है, हमेशा से यहाँ आतंकवादी को बढ़ावा दिया जा रहा है। भाई भारत पर क्या भाई पहलगाम अटैक किया, कह रहा हम कर ही नहीं रहे। और संसद पे अटैक किया, अमरनाथ यात्रा रुक नहीं छोड़ा, मुंबई अटैक किया। ये सब अटैक करने के बाद तुम कह रहे हो यार हम मतलब पाकिस्तान को कह रहे हो अच्छे देश। तो मतलब यहाँ तक उनकी बात हुई। अब आपका इसमें क्या रहा है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, अब मिलेंगे अगले वीडियो में।